नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने क्लास 9 के लिए पिछले बार जब आप लोगों को वीडियो दिया था तो उस वक्त हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों को याद है? हम लोगों ने होल नंबर के बारे में जाना, हम लोगों ने नेचुरल नंबर के बारे में जाना, फिर इंटीजर क्या होता है सो जाना, और फिर रेशनल नंबर क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो हम लोग देखते हैं वो हम लोगों का टॉपिक रहेगा कि अगर हम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करना है किसी भी दो संख्या के बीच, अगर हम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग रेशनल नंबर को कैसे फाइंड करेंगे। देखो, रेशनल नंबर को हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, जैसे रेशनल नंबर है यहाँ पर, तो रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। आप लोग पढ़े होंगे, रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर के बारे में क्या बताया था बाबू आप लोगों को हमने? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको कि हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शर्त क्या होता है? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम आपको बोलते हैं कि क्या 1/0 एक रेशनल नंबर है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे Q तो 0 के बराबर हो गया, इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस नंबर को हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। मतलब हम लोगों को देख करके चलना है कि क्या हमारा जो नीचे का पार्ट है, डिनोमिनेटर है, देखो ये वाला जो ऊपर का पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे हम लोग? न्यूमरेटर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। अब देखो, न्यूमरेटर को हिंदी में अंश बोला जाता है और डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? हर कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो रेशनल नंबर वैसे संख्याओं को बोला जाता है जिनको P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हों, और लेकिन यहाँ पर Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट करके आप जवाब दे सकते हैं कि क्या है सो। ठीक है, और आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए, रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को पता है। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि हम आप लोगों से कुछ एग्जाम्पल के तौर पे पूछना चाहते हैं कि बताइए रेशनल नंबर हम लोग, जैसे क्या 25 एक रेशनल नंबर है? 25/0, 1/2, 7/8, इसमें से कौन कौन सा रेशनल नंबर है और कौन कौन सा रेशनल नंबर नहीं है? इनमें से कौन कौन सा परिमेय संख्या है और कौन कौन इनमें परिमेय संख्या नहीं है? तो देखो, ये जो है 25 जो है, क्या हम 25/1 नहीं लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं। तो देखो P/Q के फॉर्म में आ गया ना, और जो Q है ये इक्वल नहीं है 0 के, और जब ये इक्वल नहीं है 0 के तो ये तो हो गया रेशनल नंबर, लेकिन यहाँ पे 0 हो गया तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1/2 है तो ये भी P है, ये Q है, तो ये जब P/Q के फॉर्म में है तो इसको भी हम लोग रेशनल नंबर बोल सकते हैं, परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ये भी P है, ये भी Q है, और यहाँ भी Q जो है सो 0 से बड़ा है, तो ये भी हम लोगों का कौन सा नंबर इसको बोल सकते हैं? रेशनल नंबर हम लोग इसको भी बोल सकते हैं, या परिमेय संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, हम लोग को अगर 2 ठो डिजिट दिया हुआ रहेगा, 2 ठो नंबर है अगर हमारे पास, और अगर हम लोगों से पूछा जाए कि बताइए कि परिमेय संख्या हम लोग किस तरीका से निकालते हैं, ठीक है, 2 नंबर के बीच का परिमेय संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर के बीच का परिमेय संख्या हम लोग किस तरीका से निकालते हैं। सो ठीक है बच्चों, तो चलिए, जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है हमारे पास कि बताइए 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या 1 और 2 के बीच एक परिमेय संख्या बताइए, एक परिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या, या इसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन, फाइंड वन रेशनल नंबर लिख देते हैं, वन रेशनल नंबर बिटवीन 1 और 2, बिटवीन 1 और 2।
है ना, बिटवीन 1 and 2। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि क्या, या एक से हम लोग एक देखेंगे, उसके बाद हम लोग 2 में देखते हैं कि 2 निकालना रहे तो किस तरीक़ा से निकालते हैं, 3 किस तरीक़ा से निकालेंगे और 4 किस तरीक़ा से निकालेंगे। ठीक है, तो देखो 1 और 2 के बीच जब हम लोगों को परिमेय संख्या निकालना है तो इसके बाद हम लोग के पास 2 मेथड है, 3 मेथड है फिर मान के चलिए। तो देखिए पहला मेथड क्या होता है सो हम लोग आपको बताते हैं। देखिए मेथड नंबर 1, ठीक है, चलिए हम लोग मेथड नंबर 1 देखते हैं। तो मेथड नंबर 1 क्या होता है, देखिए परिमेय संख्या होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक है, एक नंबर लाइन आप लोगों को हम बताए थे बाबू कि नंबर लाइन क्या होता है, ठीक है, संख्या लाइन क्या होता है। तो देखिए मान लेते हैं कि अगर 1 यहाँ पे होगा तो 2 तो यहाँ पे होगा। अब जो भी परिमेय संख्या होगा 1 और 2 के बीच में ना, जो भी परिमेय संख्या या जो भी रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में होगा वो सारा का सारा इस नंबर लाइन में ही होगा। ठीक है, इस नंबर लाइन में ही होगा, कुछ भी परिमेय संख्या है इस नंबर लाइन में ही आएगा। तो मेथड नंबर 1 ये कहता है कि अगर हमको बीच का परिमेय संख्या निकालना हो या बीच का रैशनल नंबर निकालना हो तो हम फर्स्ट नंबर को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट डिजिट को ऐड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट को ऐड कर देते हैं और प्लस में जो लास्ट का डिजिट है हमारे पास, लास्ट डिजिट को ऐड कर देते हैं, लास्ट डिजिट को ऐड कर देंगे और इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा रैशनल नंबर आ जाता है बीच का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको रैशनल नंबर निकालना है तो कितना हो जाएगा बाबू, 1 + 2/2 अर्थात 3/2। और यही रैशनल नंबर होगा किसके किसके बीच का, 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर। अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए बच्चों 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा, तो 3/2 कैसे निकाले, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट बटा 2। ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को 1 से ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, जैसे मान लो कि हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो रैशनल नंबर और हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमको 1 और 3/2 के बीच रैशनल नंबर निकालना है तो 1 + 3/2 कर देंगे और फिर बड़ा बट्टा में 2 से उसको भाग दे देंगे। तो बड़ा बट्टा में जब 2 से भाग देंगे तो देखो बाबू इसके नीचे तो 1 है तो इसका और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका और इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 1 दूना 2, तो 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और +3 और ये वाला नीचे आएगा तो 2, यानी कि हमारे पास एक 5/4 भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, 5/4 भी एक रैशनल नंबर हमारे पास होगा। इसी तरीके से हम जोड़ करके किसी भी डिजिट का रैशनल नंबर, किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच का रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आगे किस तरीके से और हम लोग रैशनल नंबर को निकालते हैं। अब जैसे हमारे पास 1 है और 2 है, जैसे हमारे पास 1 है और 2 है और हमको निकालना है रैशनल नंबर, तो क्या होगा, 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा, 1 और 2 के बीच का रैशनल नंबर क्या होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को निकालना है, मान के चलिए कि 5 रैशनल नंबर। सपोज करो कि 1 और 2 के बीच में हम लोगों को कितना रैशनल नंबर निकालना है, 5। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच जब 5 रैशनल नंबर निकालना है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 और 2। तो क्या करते हैं, देखो 1 है और 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखो 5 रैशनल नंबर निकालना है ना, तो इसमें क्या करो कि 1 ऐड कर दो। जब 1 ऐड करेंगे, जितना भी रैशनल नंबर आपको निकालना है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं। तो मेरे पास कितना आ गया बाबू, 6 आ गया। तो देखो हम बताते हैं एक चीज़, देखिए कि हमारा 1 है इसको हम 6 लिख देते हैं और हमारा जो 2 है इसको हम 6 को गुना करके यानी कि 6 × 2 लिख देते हैं, यानी कि कितना लिख दिया हम यहाँ पर 12। लेकिन ये तो मेरे पास 1 ही है ना, ये मेरे पास कितना है, 1 है। तो देखो हम क्या करते हैं, या फिर इसको एक काम करो, इसको 12 मत लिखो, इसको भी 6 लिखो, इसको भी क्या करो, इसको भी 6 लिखो। हमको क्या करना है कि यहाँ पर नहीं, इसको तो आप 6 × 2 ही लिखो, 6 × 2। ठीक है, इसको जब 6 × 2 लिखे हम लोग तो यहाँ पर हमको 1 चाहिए, तो 1 चाहिए के लिए क्या करेंगे हम लोग, 6 से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे 2 चाहिए तो यहाँ भी हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। तो 6/6 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया, 12/6। तो इनके बीच का रैशनल नंबर है, आपसे पूछा जाए तो इससे एक एक जोड़ करके लिख दो, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। और इसको जो भी काटना है काट लो, जैसे ये 4/3 हो गया, ये 3/2 हो गया, ये 5/3 हो गया। इस तरीक़े से हम इसका रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसका जो रैशनल नंबर आएगा वो 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6 आएगा।
है ना, 11/6। ठीक है बाबू। तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो रैशनल नंबर होता है किसी भी दो संख्याओं के बीच का, वो मतलब इनफाइनाइट हो सकता है, कितना भी रैशनल नंबर हम लोग उसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब उसका कोई गारंटी नहीं है कि हमारे पास एक डेफिनेट पैटर्न में ही रैशनल नंबर आएगा। ठीक है बाबू। अब चलिए देखते हैं आगे की तरफ हम लोग थोड़ा सा। जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि क्वेश्चन है कि फाइंड करना है। अब दो प्रकार का और देखते हैं। ये तो नॉर्मल मेथड था, ये नॉर्मल मेथड था। अब देखिए क्या होता है कि थोड़ा सा और हम लोग ऊपर चलते हैं अगर, तो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि बताइए बाबू, आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन है आप लोगों का एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन यहाँ पे है। तो एनसीईआरटी बुक में जो आप लोगों का क्वेश्चन है पहला, वो ये है कि 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है आप लोगों को। कितना नंबर निकालना है? 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम तो आपको बता दिए कि किस तरीके से निकालना है। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है ना। फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 को रेशनल नंबर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। 6 लिख देते हैं। 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताइए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि हम लोगों को देखना है 3 और 4 के बीच में निकालना है। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या किए कि हम लोगों को 6 परिमेय संख्या दिया हुआ है तो 6 लिख दिए, और हम क्या बताएं कि उसमें एक ऐड कर देते हैं हम लोग। तो 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 7। कितना हो गया 7। अब देखो ये हम लिख सकते हैं इसको 27, सॉरी 7 इंटू 3, चूँकि ये एक नंबर कितना के बराबर हो गया 7 के, और ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 4। और नीचे कितना लिखेंगे हम यहाँ पर, जब 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे 7 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा ना। नीचे 7 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। चूँकि ऊपर में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे में 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया 21/7, और ये कितना हो गया 28/7। अब इसके बीच में देखो कितना होगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 एंड 26/7। ठीक है, तो मतलब कि हम लोगों को अगर रैशनल नंबर निकालना रहेगा दो नॉर्मल संख्याओं के बीच का, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो हम क्या करेंगे, बस सीधा सीधी उसके जितना भी हम लोगों को रैशनल नंबर निकालना है ना बाबू, जैसे मान लो कि हम लोगों को 6 रैशनल नंबर निकालना है, तो उसमें हम लोग एक ऐड कर दिए और उसको इस पैटर्न में लिख करके आराम से हम लोग रैशनल नंबर को निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। तो देखो अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन में आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि रैशनल नंबर निकालिए 3/5 और 4/5 के बीच में आप रैशनल नंबर कितना निकालिए, 5 रैशनल नंबर निकालिए। चलिए ओके, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अब क्वेश्चन है आगे 3/5 एंड 4/5, 3/5 एंड 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर। 3/5 है एक ठो और एक है 4/5। ठीक है, यहाँ पर 6 नहीं, यहाँ पे 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, यहाँ पे 5 रैशनल नंबर यहाँ पे आपको फाइंड करना है, 5 रैशनल नंबर। ठीक है, 5 रैशनल नंबर आप लोगों को निकालना है कि कैसे निकलेगा सो बताइए। 3/5 और 4/5 के बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में। तो देखो हम आपको क्या बताए थे कि पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिनोमिनेटर इसका कितना है। ठीक है, डिनोमिनेटर मतलब कि हर, हमको निकालना क्या है 3/5 एंड 4/5 के बीच का रैशनल नंबर। ठीक है ना, 3/5 और 4/5 के बीच का रैशनल नंबर निकालना है, परिमेय संख्या निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बाबू कि मान लो कि दो संख्याओं के बीच का अगर हम लोगों को परिमेय संख्या निकालना है तो हम पहले देखते हैं कि क्या दोनों का जो डिनोमिनेटर है, क्या दोनों का जो हर है वो सेम है। तो बिल्कुल भी सर, ये 5 है ये भी 5 है, दोनों का हर तो सेम है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमको कितना रैशनल नंबर निकालना है 5। जब 5 रैशनल नंबर निकालना है तो हम क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी 1 ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 6। जब 6 हो गया यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो ये 5 से भी तो 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे में। और सेम इसी तरीके से जब 4 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में तो ये 5 से 6 को भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, क्योंकि 6 तो हम लोग अलग से ले रहे हैं, 6 का तो कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। यानी कि अगर हम चाहें तो 6 और 6 को यहाँ से, 6 और 6 को यहाँ से काट करके फिर से अपना ओरिजिनल जो मेरा क्वेश्चन था वो भी ला सकते हैं। तो अब क्या हुआ, अब जो हुआ यहाँ पे वो हुआ 18/30 और यहाँ पर जो हुआ वो कितना हुआ 24/30। तो अब निकल जाएगा ना, बताइए 19/30, 20/30, 21/30,
22/30 एंड 23/30। ये आ गया आप लोगों का 5 रैशनल नंबर किसके किसके बीच में, 3/5 और 4/5 के बीच में, है ना। अब देखिए एक पैटर्न और आता है इसमें, उसमें पैटर्न ये आता है, देखो बताते हैं क्या कि ये अगर हो जाएगा तो इसको नोट कर लेना, आप लोग नोट कर लो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और आप लोग इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि रैशनल नंबर को किस तरीके से फाइंड करते हैं, है ना। तो रैशनल नंबर को देखो कैसे फाइंड किया जाता है, और एक तरीका बताते हैं रैशनल नंबर को फाइंड करने का, मतलब तरीका यही है, लेकिन अगर पैटर्न्स अलग रहेगा तब। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन, सपोज करो कि यहाँ जो क्वेश्चन है आपका वो इस तरीका से है कि 3/5, ठीक है, 3/5 और 2/3 के बीच 5 रैशनल नंबर निकालना है। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3, ठीक है, 2/3। फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर हम लोगों को निकालना है, 5 परिमेय संख्या हम लोगों को इन दोनों के बीच का निकालना है। तो क्या करेंगे देखो, तो अब यहाँ पे पेंच फंस गया। क्या पेंच फंसा, यहाँ पे पेंच फंस गया कि यहाँ तो 3/5 है और 2/3 है, लेकिन हम तो ये बोले कि हमको पहले अगर 5 रैशनल नंबर निकालना है तो सबसे पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि क्या इनका हर बराबर है, क्या इनका डिनोमिनेटर बराबर है। तो नहीं, डिनोमिनेटर तो बराबर नहीं है सर। जब डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, जब हर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम सबसे पहले हर को बराबर करते हैं। तो 5 है और 3 है, 5 and 3, तो 5 और 3 का हर को बराबर करने के लिए हमको 5 और 3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है बाबू। जब 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो इसमें कोई भी कटने वाला नहीं है किसी भी छोटा संख्या से। जब छोटा संख्या से कोई कटने वाला नहीं है तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। इसका जो एलसीएम आ गया वो कितना हो गया आपका, 15, है ना, 15 इसका एलसीएम आ गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको 15 बना करके इसका जो बेस है, इसका जो हर है, इसका जो डिनोमिनेटर है, उसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मेरा 15 है तो हम क्या करते हैं, इसमें 3 से इसको 15 बनाओ, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें जब 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी 5 से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 × 9/15 और ये आ गया कितना, 10/15। देखो 9/15 और 10/15 आ गया मेरे पास। यानी कि अब क्या हुआ, अब तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर था, हमारे पास जो हर था वो तो इक्वल हो गया। और जब हमारे पास जो हर है वो इक्वल हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे बताइए। उस कंडीशन में अब हम पहले का पैटर्न को यहाँ पे यूज कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन था कि हम लोगों को 5 रैशनल नंबर निकालना है। कितना रैशनल नंबर निकालना है, 5। और जब 5 रैशनल नंबर हम लोगों को निकालना है तो हम क्या करते हैं, 5 में 1 को ऐड कर देते हैं, यानी कि 6। और 6 है तो 6 को ऊपर से मल्टीप्लाई और 6 नीचे मल्टीप्लाई, 6 ऊपर मल्टीप्लाई और 6 नीचे मल्टीप्लाई। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, 9 छक 54 से 15 छक 90 और यहाँ पर कितना हो गया, 10 छक 60 से 15 छक 90। तो 54 और 60 के बीच कितनी संख्या है, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90 और 59/90। ये हो गया आपका परिमेय संख्या। अगर इसमें कुछ कटता है तो उसको काट लीजिए, नहीं कटता है तो ना काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो ये वाला कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 28 और ये कितना हो जाएगा, 45। ये भी कट रहा है 29 और ये कितना हो जाएगा, 45। मतलब कि हम चाहें तो इस तरीका से भी इसका परिमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर को लिख सकते हैं। होप आप लोगों को अभी तक यहाँ तक सारा का सारा चीज़ समझ में आ गया होगा, है ना। तो रैशनल हम लोगों ने आज क्या सीखा बच्चों, कि रैशनल नंबर्स को किस तरीका से फाइंड किया जाता है। किसी भी दो संख्याओं के बीच अगर हम लोगों को परिमेय संख्या निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलो आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं क्लास को और फिर आप लोगों को मिलेगा तो आगे हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा एक चीज़ और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं इसमें, कि इसमें और क्या क्या हम लोग और क्या क्या हम इसमें जान सकते हैं। अब अच्छा ये बताओ मेरे को बच्चों, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों से पूछते हैं थोड़ा सा के लिए। ये एग्जाम्पल आपका, जैसे क्वेश्चन आपको करवा दिया हम उतना सारा रैशनल नंबर फाइंड करने का, परिमेय संख्या फाइंड करने का। अब मेरे को ये बताओ कि क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर, आप लोगों को पहले भी हम क्वेश्चन पूछे थे, बताइए क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है।
इज एवरी इज क्वेश्चन है आपका, इज एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है? हिंदी में लिख दें, क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 1, 2 एंड सो ऑन, चलता है बढ़ता है। और वहीं अगर नेचुरल नंबर के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 1, 2, 3 अप टू इस तरीके से सो ऑन बढ़ते चला जाता है। नेचुरल नंबर तो यही होता है। तो देखो सारा का सारा जो भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में तो आ ही रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 देखो यहाँ पर। लेकिन सारा का सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन सारा का सारा नेचुरल नंबर तो होल नंबर है, बिल्कुल है। ठीक है, तो पहला वाला आपका क्या हो गया? सही। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। क्या एवरी इंटीजर होल नंबर है? तो बिल्कुल, चूंकि इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर हम आप लोगों को बताए थे, इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर स्टैंड्स फॉर 0, 1, 2, 3, 4 और -1, -2 एवरीथिंग। ठीक है, जो भी आपका कंप्लीट नंबर के तौर पे लिखा जा सके उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो बिल्कुल भी एक होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंटीजर भी 0 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सारा का सारा होल नंबर इंटीजर है, इस चीज को मानिए, सारा का सारा होल नंबर इंटीजर है। अब तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ना 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 ना, क्या सारा का सारा परिमेय संख्या होल नंबर है? क्या सारा का सारा परिमेय संख्या होल नंबर है? इज एवरी रेशनल नंबर होल नंबर? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। चलिए, क्वेश्चन है आपका एवरी रैशनल नंबर एक जो होल नंबर होता है, पॉसिबल है होल नंबर? नहीं, फॉल्स। डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा बाबू? सो बताइए। देखिए, होल नंबर क्या होता है? होल नंबर तो एक कंप्लीट नंबर हो गया। अब मान लेते हैं कि एक 25 मेरे पास एक होल नंबर है ना? तो 25 को तो हम 25/1 लिख सकते हैं, यानी कि ये तो मेरा होल नंबर, ये जो होल नंबर है ये तो मेरा नेचुरल नंबर हो गया, ये होल नंबर मेरा नेचुरल नंबर हो गया। लेकिन हम पूछते हैं आपसे, क्या 1/2 भी एक होल नंबर है? क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं, लेकिन ये रैशनल नंबर तो है ना? क्यों? चूंकि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन क्या ये होल नंबर है? नहीं सर, बिल्कुल ये होल नंबर तो नहीं है, लेकिन ये रैशनल नंबर है, मानते हैं कि रैशनल नंबर है ये। तो इस कंडीशन में हम क्या किए कि यहाँ पर जो रैशनल नंबर है ये आपका होल नंबर नहीं है, तो सारा का सारा रैशनल नंबर होल नंबर होगा? तो ना, सारा का सारा रैशनल नंबर तो होल नंबर नहीं होगा सर। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को आज समझ में आ गया कि सारा का सारा रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है, लेकिन सारा का सारा होल नंबर रैशनल नंबर होता है ना? समझ में आ गया? चलिए, तो आज के लिए वीडियो आज हम यहीं पे अंत करते हैं। और अगर सेशन आप लोगों को पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आप लोगों को आगे भी इसी तरीक़ा से हम वीडियो देते रहें और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। ठीक है, क्योंकि अभी घर में ही रहना है, अभी तो कोचिंग खुलेगा नहीं, तो अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें और घर में ही आप लोगों को सारा का सारा वीडियो टाइम टू टाइम जिस तरीक़ा से बोला गया है वैसे वैसे मिलते रहेगा। तो ठीक है बच्चों, चलिए अच्छे से रहिए। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर।